का नाम जरूर आता है और इसमें पहला नाम आता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। भारत के इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सम्राट अशोक उन राजाओं में से एक हैं जिन्होंने देश के लिए एक नई कथा लिखी है। ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का ही साम्राज्य फैला था। अंत में कलिंग के युद्ध में अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहां वहां अशोक स्तंभ बनाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वंस कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी से एवं दक्षिण तथा मैसूर में कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला था। उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था अशोक साम्राज्य। इसके साथ ही सम्राट अशोक को सम्राट कहने से पहले एक पुत्र के रूप में भी याद किया जाता है जिन्होंने एक मिसाल कायम किया। तो आइए जानते हैं कि सम्राट अशोक के बारे में इतिहास का क्या कहना है। आदर्शवादी तथा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मानव सभ्यता का अग्रदूत तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का सितारा सम्राट अशोक एक महान सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सभी इतिहासकारों की दृष्टि से अशोक का शासनकाल स्वर्मित काल कहलाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों एवं 101 पुत्रों का जिक्र किया गया है। अशोक की माता का नाम शुभदाग्री था। चक्रवर्ती अशोक सम्राट एक ऐसे बालक की कहानी है जिसने प्रण लिया था कि वह अपनी मां को उसका सम्मान दिलाकर रहेगा। एक बेटे ने प्रण लिया था कि वह अपना राज तिलक अपनी मां के हाथों जमीन की मिट्टी से करवाएगा। यह उस बालक की कहानी है जो कि भारत के इतिहास की सबसे महान राजा बना। यह कथा एक महान सम्राट, वीर योद्धा, उत्कृष्ट व्यक्तित्व से पहले एक बेटे की है। सही मायने में देखा जाए तो अशोक को सम्राट अशोक बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ है। सम्राट अशोक ने अपनी उस माता के लिए युद्ध किया जिसने उसके पिता के साम्राज्य में अपने सही स्थान को लेने से इनकार कर दिया था। मगर यह बालक उसे बदले के लिए तैयार है। वह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी माता को उनका सम्मान वापस मिले। युवा अशोक को उस समय गति मिलती है जब चाणक्य बिंदुसार के सिंहासन और मगध राज्य को ग्रीक सेनापति सेलुकस निकेटन है उनकी बेटी हेलेना और उसके बेटे जस्टिन से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चंद्रगुप्त की पत्नी होने के नाते हेलेना अपने दत्तक पुत्र यानी बिंदुसार के सिंहासन को छीनना चाहते थे और अपने पुत्र जस्टिन को मगध का राजा बनाना चाहती थी। लेकिन बिंदुसार के लौटने पर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हर इंसान उनके सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था, जिससे मगध का भविष्य संकट में हो गया। इस मुश्किल की घड़ी को देखकर चाणक्य भी परेशान थे। वे मगध को नष्ट नहीं होने दे सकते थे। बिंदुसार के साम्राज्य में सही उत्तराधिकारी की तलाश के प्रयास के रूप में चाणक्य ने जंगल में जाकर बिंदुसार की पत्नी धर्मा और अशोक को खोज कर इसके बाद उन्हें मगध लेकर आए और अशोक बदले की भावना के साथ मगध आए थे। उनका मकसद था केवल अपने माता का सम्मान हासिल करना। जब उसे पता चला कि मगध के राजा बिंदुसार उनके पिता हैं, तो उसने मौर्य साम्राज्य में अपने लिए उचित स्थान भी पाना चाहा और पाया भी। सम्राट अशोक को हम एक ऐसे बेटे के रूप में याद करते हैं जो अपनी मां को सही स्थान दिलाने की कोशिश किए। इसके साथ ही अशोक को हम सभी मौर्य काल के महान सम्राट अशोक के तौर पर याद करते हैं। वह सम्राट जो बिंदुसार के बेटे थे। उनका जन्म सम्राट की पत्नियों में से एक जिनका नाम था धर्मा, उनके गर्भ में अशोक का जन्म हुआ। यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक के जन्म से पहले, बहुत पहले उनको ये भविष्यवाणी कर दी थी कि पाटलिपुत्र में से एक ऐसा राजा होगा जो 4 में से एक महाद्वीप पर शासन करेगा और जम्बू द्वीप में मेरे प्रवचनों को प्रचलित भी करेगा। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सम्राट अशोक ने ऐसा ही किया जैसी भविष्यवाणी हुई थी। भगवान बुद्ध ने जैसा कहा था। अब जानते हैं कि सम्राट अशोक की वीरता के बारे में कि कैसे अशोक महान सम्राट बने और कैसे सम्राट अशोक धर्म अशोक बने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अशोक शब्द का अर्थ होता है सोकर रहित, जो हर तरह के शोक से मुक्त हो, जिसके पास शोक की जगह ना हो। साथ ही अशोक को देवना प्रिय भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है भगवान का प्रिय। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी के तौर पर भी जाना जाता है।
जिसका मतलब होता है हर एक को बराबरी से पसंद करने वाला। सम्राट अशोक को भारत के इतिहास के साथ साथ दुनिया भर में 2 वजहों से जाना जाता है। पहला वजह है कलिंग युद्ध और दूसरा भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने भारत पर 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक राज किया। उन्होंने भारत, दक्षिण एशिया के बड़े हिस्सों के साथ पर्शिया पर भी एक छत्र राज किया। शुरुआती दिनों में अशोक बेहद क्रूर थे। यह भी माना जाता है कि सिंहासन हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सौतेले भाइयों की हत्या भी की थी। इसी का परिणाम है उन्हें चंड अशोक के नाम से भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है क्रूर अशोक। साथ ही यह भी बताया जाता है कि उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों में अतिक्रमण करने का कोई मौका नहीं गंवाया। लेकिन कलिंग युद्ध और उसमें मिली जीत को सम्राट अशोक की आखिरी जीत माना जाता है, क्योंकि इसके बाद अशोक पूर्ण रूप से बदल गए थे। कलिंग युद्ध के बारे में यह माना जाता है कि दोनों पक्षों में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कई लोग बेघर हो गए थे, कई लोगों की जान भी गई थी। इस बर्बादी का दृश्य देखने के बाद अशोक ने चिल्लाकर कहा था, ये मैंने क्या कर दिया। इससे ही उनकी नीति में बदलाव आया। उन्होंने अपने राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया। इसके लिए उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर कई स्तूपों का निर्माण भी किया। इसकी बदौलत उन्हें धर्म अशोक की पदवी भी मिली, जिसका मतलब होता है पावन या पवित्र अशोक। उन्होंने बेटे महेंद्र और बेटी मंगमित्रा को सिलोन भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए हजारों स्तूप और विहार बनवाए। अशोक ने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जो बहुत ही लोकप्रिय स्तूप है। वह आज भी सारनाथ का अशोक एक प्राचीनतम और सुंदर इतिहास का गवाह बनता है और यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। सम्राट अशोक ने करीब 30 साल तक शासन किया और उनका निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ। उन्हें भारत में आज भी बौद्ध धर्म की सेवा के लिए जाना जाता है। कुछ जानकार और इतिहासकार अशोक के बारे में लिखा था कि दुनिया के इतिहास में कई राजा, महाराजा और सम्राट हुए। उन्होंने खुद को जनता का शासक, उनका अधिनायक तक कहा। कहते रहे वे कुछ समय के लिए चमके और फिर गायब हो गए, लेकिन अशोक की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी। वे आज भी एक सितारे की तरह चमकदार बने हुए हैं और आज भी उनका इतिहास में नाम है। और जब जब इतिहास में सम्राटों का नाम आएगा तो सम्राट अशोक का नाम जरूर आएगा। सम्राट अशोक अपने राजवंश का तीसरा राज करने वाला महान राजा था, जिसने लगभग भारत के सभी महाद्वीपों पर राज किया। विश्व के ऐसे देशों में भगवान बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया, जो कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए जोर शोर से प्रचार किया। इसी कारण उनका नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और विश्व भर में सम्राट अशोक को आज भी याद किया जाता है। अशोक की कहानी बाल्यकाल से ही लोगों के द्वारा कही जाने लगी थी, क्योंकि उन्होंने बाल्यकाल में यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा विस्तृत करेंगे और अंत के समय में इस कार्य को करने में सम्राट अशोक सफल भी हुए। इस प्रकार से सम्राट अशोक एक राजा ही नहीं बल्कि एक ऐसे सम्राट बने जिन्हें हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। और इनकी कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी और हमेशा इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि दुनिया में अशोक जैसा कोई सम्राट भी पैदा नहीं होगा।